पिता परमेश्वर, हम लोग आपके पास आते हैं प्रभु। जिस तरह से तू काफी दिनों से हमें सिखा रहा है प्रभु, होने दे प्रभु आज रेवलेशन आए, प्रकाशन आए पिता तेरे वचन के द्वारा पिता। और प्रभु हम मजबूत बने और वचन के बारे में वचन बताए हमें पिता, वचन से वचन सीखें पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु आज यीशु मसीह प्रभु, हम लोग आपके सामने बैठे हैं पिता, हमें सिखा पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी देखिए परमेश्वर का वचन, देखिए बहुत से हम लोग शब्द सुनते हैं, बहुत से लोगों के कहावतें सुनते हैं, बहुत से लोगों की कही हुई चीजें हम लोग बोलते हैं सुनते हैं, बराबर। सब लोग कितने ही लोगों की कही हुई चीजों को इस्तेमाल करते हैं और उससे इंस्पायर होते हैं, मतलब कि उससे वो लोग उत्तेजित होते हैं। परमेश्वर का वचन के द्वारा सब कुछ बना है, ऐसा वचन कहता है, ठीक है। परमेश्वर का वचन देखो, जैसा यूहन्ना का पहला हम लोग अध्याय पढ़ते हैं तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया। तो आज पूरे दुनिया में लोग बहुत सी चीजें बोलते हैं लेकिन उस वचन में सामर्थ नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के मुख से वचन निकलता है उसमें सामर्थ है। अभी मैंने कल आपको बताया था कि दो किस्म के वचन रहते हैं, ठीक है। समझो आपका पिता या आपका पति कहीं दूर बैठा है और रोज आपको खत लिखता है और वो खत आपको मिलता है, ठीक है। और एक दूसरा है जब वो पति या पिता आपके पास आके घर पे आपके साथ बातचीत करता है, गुफ्तगू करता है, तो दोनों भी वचन है। जब पिता ने या पति ने जब लेटर लिख के भेजा आपको, वो भी एक लिखा हुआ वचन है, उसको ग्रीक भाषा में लोगोस बोलते हैं। अभी आप वो सब टेक्निकल में नहीं चाहिए, लेकिन समझिए क्या बोल रहा हूं। तो जैसा अभी हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं, जब वचन पढ़ते हैं, तो कभी तो परमेश्वर ने ये सब अपने अपने भविष्यवक्ताओं, अपने राजाओं, अपने याजकों को जो जो बोला है, ठीक है, वो उन्होंने लिखा। और वो लिखा हुआ वचन जो है हमेशा के लिए यहाँ पे हमारे हाथों में दिया गया है, ठीक है। तो हमारे ऊपर बड़ा जिम्मेदारी है क्योंकि हमें लिखा हुआ वचन मिला है। बहुत से पुरानी पीढ़ियों को लिखा हुआ वचन नहीं मिला था, लेकिन हमें लिखा हुआ वचन मिला है। तो वो हो गया लोगोस, जो लिखा हुआ वचन है। एक दूसरा वचन रहता है जिसको बोलते हैं रेमा, ठीक है। अभी आप बोलेंगे पास्टर ये सब क्यों हम लोगों को बताते हैं, तो देखिए ये वचन जो है ना, किसने लिखा है मालूम है आपको? बहुत ही मामूली लोगों ने लिखा है। ये मछुआरों ने लिखा है, ये किसानों ने लिखा है, ये बहुत ही जो कि कुम्हार ने लिखा है, ठीक है। कितना बार ऐसे ऐसे लोगों ने लिखा है जो कि बिल्कुल तुच्छ हैं लोगों के सामने, लेकिन ऐसे लोगों ने लिखा है जिनको अक्ल नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर की अक्ल के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इन्होंने ये वचन लिखा है। इसके लिए वचन किसी को भी डिफिकल्ट, मतलब कि कठिन नहीं लगना चाहिए। ये वचन जो है, कितने जो सादे सिंपल दिल वाले लोग जो विश्वास करते हैं, ये वचन उनको समझ में आता है। और कितने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, ये वचन नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो अपनी अकल से चलते हैं, ठीक है। तो एक वचन है जो लिखा हुआ वचन रहता है, जैसा बाइबल है, बाइबल में परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है। और दूसरा वचन है जो जो परमेश्वर उस समय बोलता है आपके जीवन में। कितनी बार परमेश्वर हमें वचन बोलता है, हमारे जीवन में एक वचन बोलता है। जैसे मैंने पुराने समय में बताया कि मैं एक आदमी के बारे में सोचता था कि परमेश्वर क्यों इतना उसको आशीष दिया तूने, वो तो सीधा नहीं है, वो अपने घरों को भी बराबर नहीं संभालता है। तो प्रभु ने वचन के द्वारा मेरी अगुवाई क्या किया, मुझसे बात किया कि अगर मैं उदार हूं तो तू जलन क्यों रखता है। तो उसी तरह से कितना बार ये वचन हमारे ऊपर, हमें ऐसा लगता है कि ये वचन मुझे बोल रहा है, अभी के लिए ये वचन मुझसे बात कर रहा है,
मेरी परिस्थिति में बात करता है, उसको लोग बोलते हैं रेमा, निकला हुआ वचन। ठीक है। एक बार आपको सब लोग को मालूम है, यीशु मसीह के पास जो है शैतान आया था, जब प्रभु ने 40 दिन तक खाना नहीं खाया था, बराबर। तब शैतान ने क्या बोला? शैतान देखिए कभी भी आपकी कमजोरी देखता है और उसके अनुसार आपकी परीक्षा लेता है। तो प्रभु को बोला था शैतान, क्योंकि उस वक्त प्रभु को भूख लगी थी, काफी भूख लगी होगी, मुझे लगता है भूख नहीं लगी होगी, क्योंकि प्रभु का उत्तर जो था बहुत बहुत ही अच्छा था। प्रभु ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। शैतान ने उसको बोला, प्रभु को बोला, क्या बोला कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है, बराबर। मत्ती 4:4 निकालेंगे। सिस्टर है जो सिस्टर पढ़ते हैं, हाँ, मत्ती 4:4 पढ़िए सिस्टर, 4 का 4। 3 भी पढ़िए, 3-4, 4 का 3 और 4 पढ़िए। आमीन। अभी देखिए, परमेश्वर का वचन जो है, प्रभु परमेश्वर के वचन के द्वारा 40 दिन तक जिंदा थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन रोज उससे बात करता था। पिता परमेश्वर से रोज वो बात करते थे, ठीक है, रोज वो बात करते थे और उसके द्वारा वो जीवित थे। यहाँ पे शैतान को क्या लगता है? शैतान को लगता है ये तो शरीर है, शरीर तो मर जाता है ना, खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा, ठीक है। और उसको लगा कि बहुत भूख लगी होगी अभी इसको, जरा यीशु मसीह गलती कर दिया, स्वर्ग में आराम से बैठा था, अभी ये नाशवंत शरीर में आके बैठ गया, आया है, तो ये नाशवंत शरीर तो भूख लगती है उसको। तो इसके लिए प्रभु को क्या करते हैं? परीक्षा लेने की कोशिश करता है। प्रभु को बोलता है, अरे तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू अगर ये पत्थर को बोलेगा, क्योंकि तूने ही तो धरती बनाई, तूने ही तो आसमान बनाया, तूने सब कुछ बनाया, तो इस पत्थर को सामने बोल कि ये रोटी बन जाए, तो रोटी बन जाएगा। तुझे भूख भी लगी है। कितनी बार देखिए, अगर आपको कोई गिफ्ट है, परमेश्वर ने आपको कोई वरदान दिए है, परमेश्वर ने आपको कोई सेवकाई दी है, तो शैतान की परीक्षा में पढ़ के हम लोग सेवकाई नहीं करना है, हम लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में करना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं थी उसकी उस समय, क्योंकि प्रभु ने 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाया, तो प्रभु तो कर सकता है सब कुछ, लेकिन शैतान के उकसाने से वो उत्तेजित नहीं हो गया, ठीक है। इसके लिए शैतान कितनी बार हम लोग को, आपको बहुत सा समझो प्रभु ने दान दिए है या आपको अच्छी सेवकाई दी है, लेकिन आप शैतान के कहने से मत चले, प्रभु जब करता है तब चले। इसके लिए यहाँ पे प्रभु का वचन क्या बोलता है कि इंसान सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता है, इंसान परमेश्वर के निकले हुए वचन से जीवित रहता है। मुंह से निकला हुआ वचन जो रहे उसको बोलते हैं रेमा। उस वक्त आपको वचन बल देने के लिए परमेश्वर बात करता है। कितना बार आप निडाल होके थक के गिर जाते। मुझे याद है एक बार बहुत साल पहले, मैं 91 में प्रभु को ग्रहण किया था, 2-3 साल बहुत स्ट्रगल था, बहुत ज्यादा तकलीफें आ रही थी, तो अंदर से मेरे को प्रभु बोलता है, मैं तुझे हिम्मत दे रहा हूं, मैं तुझे हिम्मत दे रहा हूं। वचन में नहीं लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं किधर, लेकिन प्रभु ने अंदर से आत्मा के द्वारा रेमा, उस समय के लिए जो मुझे जरूरत थी जो वचन की, वो बोला कि मैं तुझे हिम्मत दे रहा हूं। वैसे ही आप लोगों को कितना बार परमेश्वर बात करके आपको हिम्मत देता है और उस वचन से हम लोग जिंदा रहते हैं। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है यहाँ पे कि
मनुष्य सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर के निकले हुए वचन से जिंदा रहता है। आप एक बात सोचिए, जब मूसा मूसा पिता के साथ बैठा था, पिता परमेश्वर के साथ 2 बार बैठा था, 40-40 दिन उसने खाना नहीं खाया, उसने पानी नहीं पिया, ठीक है, लेकिन वो मरा नहीं, वो जिंदा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उससे बातचीत कर रहे थे। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो आप अनंत में पहुंच जाते हैं। आपके अंदर एक अलौकिक शक्ति रहती है परमेश्वर की, और आपकी भूख प्यास निकल जाती है। कितने लोग 40 दिन जब ये उपवास रखते हैं, आप पूछिए उनसे, उनको ताकत आती है, ताकत रहती है। ऐसा नहीं कि उन लोग को बहुत तकलीफ होती है उपवास रखने में, नहीं, परमेश्वर हम लोग को बल देते हैं, परमेश्वर हम लोग को बोलते हैं, ताकत देते हैं अपने वचन के द्वारा, ठीक है। तो वचन जो है हमारी आत्मा का खाना है। हमारी आत्मा जो है शरीर से निकल जाती है, बराबर। जब मरता है आदमी तो आत्मा शरीर को छोड़ के निकल जाती है। तो हम जो भौतिक खाना खाते हैं वो सिर्फ हमारे शरीर को लगता है, लेकिन जब आत्मिक खाना खाते हैं, जो परमेश्वर का वचन है, वो हमारी आत्मा को ताकत देता है। और जब आपकी आत्मा ताकतवर रहती है तो कोई भी बीमारी आपको गिरा नहीं सकती है, कोई भी बीमारी में आप मर नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा की ताकत से आपकी आत्मा बलवत हो गई है, ठीक है। इसके लिए वचन क्या कहता है? बीमारी में तेरी आत्मा तुझे संभल के रखती है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा को बल देती है, ठीक है। और वचन जो है हमारी आत्मा का खाना है, हमारी आत्मा बल पाती है वचन खा के। इसके लिए मैं बोल रहा था, कल से लेके बोल रहा हूं, वचन खाओ। जितना वचन खाएंगे उतना आपका आत्मा दृढ़ और मजबूत बनेगा और ताकतवर बनेगा, ठीक है। और दूसरी बात देखेंगे कि देखिए वचन भी अलग अलग है। इतना वचन जो है वह दूध के समान है। छोटे छोटे बच्चों को आप मटन नहीं खिला सकते, छोटे बच्चों को आप रोटी नहीं खिला सकते, छोटे बच्चों को आप क्या खिला सकते हैं, क्या पिला सकते हैं? दूध पिला सकते हैं। जैसा बड़ा होता है बच्चा फिर उसको रोटी खिलाते हैं, और बड़ा होता है उसको मांस खिलाते हैं। उसी तरह से वचन भी है। अगर आप देखेंगे, सिस्टर निकालिए 1 पत्रस 2:2, 1 पत्रस का 2 अध्याय 2 वचन। हाँ, आमीन। उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। एक बार फिर से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए सब लोग, सब लोग ध्यान दीजिए। हाँ, यस। हाँ, उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखो 2 चीजें हैं, एक तो हम वचन के द्वारा उद्धार पाते हैं, और दूसरा हम वचन के द्वारा, शुरुआत में जो वचन रहता है पहले की बातें रहती हैं, शुरुआती बातें रहती है। मैंने आपको इब्रानी की पत्री ने बताया था, इब्रानी 5 निकालिए सिस्टर, 12 और 15 पढ़िए, वो भी पढ़ लेंगे, फिर बात करते हैं। इब्रानी 5 बोलिए। हाँ, हाँ, हाँ। देखिए, शुरुआत की जो शिक्षा रहती है मसीह में, शुरुआत की जो शिक्षा रहती है, जब हम नए जन्म प्राप्त करते हैं, नया जन्म प्राप्त करते हैं आप वचन के द्वारा। देखिए, जो भी लोग प्रभु में आए हैं आज, उनको कोई वचन नहीं छुआ था। जब आपको सुसमाचार दिया गया तो आपका नया जन्म हुआ,
अभी मुझे जो पहला पहला वचन दिया गया था वो ये था, मैंने एक पास्टर जब प्रचार कर रहे थे वो बोल रहे थे कि सब मनुष्य जो है एक घास की तरह है और उनकी महिमा एक एक फूल की तरह है। ठीक है, घास सुबह है, शाम को उसको जला दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा खड़ा रहता है। ये बात इसाया से वो पास्टर बात कर रहे थे, ये वचन मुझे छू गया, उसके द्वारा मैंने नया जन्म प्राप्त किया। उसी तरह से आप लोगों को कोई वचन प्रचार किया किसी ने भी, उसके द्वारा आपने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा आपका नया जन्म हो गया। तो आप जब आपका नया, हम लोग को वचन के द्वारा नया जन्म होता है, और जब हमारा नया जन्म होता है तो हम लोग को शुरुआती बातें दी जाती है, और शुरुआती बातों के लिए ललक रहती है, सीखने की प्यासे रहते हैं हम लोग। देखो बच्चों को देखा है आपने, दूध पीने के लिए एकदम ललक रहती है, उनको दूध पीना है, उनको दूध चाहिए, रोते हैं नहीं तो। हम में से कितने लोग रोते हैं, दूध नहीं मिले, परमेश्वर का वचन नहीं मिले तो कितने लोग रोते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री टीचिंग मतलब शुरुआत की जो बातें हैं वह एक दूध की तरह है। अभी शुरुआत की बातें मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद है कि नहीं, छठा अध्याय में हम लोग ने देखा था कि परमेश्वर की शुरुआत की बातें। सिस्टर एक बार ये भी पढ़ लीजिए, छठा अध्याय पहला वचन से पढ़िए। हाँ, आगे। हाँ देखिए, शुरुआत की बातें, एक हम लोग विश्वास में जब आते हैं तो विश्वास की शुरुआत की बातें क्या है? विश्वास की शुरुआत की बातें इब्रानी 6 में लिखा है, पाप से मन फिराना, बपतिस्मा की शिक्षा, ठीक है, हाथ रखने की शिक्षा, आखिरी न्याय की शिक्षा, उड़ान की शिक्षा, रैप्चर की शिक्षा, ये सब जो शिक्षाएं हैं, 6-7 चीजें लिखी है, ये जो है ये परमेश्वर का क्या है? ये परमेश्वर के विश्वास में आने से हम लोग को पहला पहला दूध मिलता है, ये दूध है। अगर आप इसी में ही हैं, वही पहली बातें ही आपने पूरी नहीं की है तो आपको आगे की बातें कैसे दें? इसके लिए यहाँ पे देखिए, इब्रानी की पत्री 5वां अध्याय 12 से लेके 15 में हम लोग ने पढ़ा कि अब भी तुम पुरानी बातें, शुरुआत की बातें सीख रहे हो। 10 साल हो गए प्रभु में, आज भी शुरुआत की बातें भी मालूम नहीं है, शुरुआत की बातें भी करते पूरी नहीं की है। जैसा आज भी हम लोग समझो जो पाप करते थे पहले, आज भी वही कर रहे हैं। कितने लोगों ने 10 साल हो गया बपतिस्मा नहीं लिया है, कितने लोगों को बपतिस्मा का टीचिंग नहीं है, कितने लोगों को मालूम नहीं है कि उड़ान होने वाली है, हम लोग उड़ने वाले हैं, परमेश्वर हम लोग को लेके जाने वाले हैं। तो शुरुआत की बातें हम लोग ने अभी तक सीखी नहीं है, तो आगे का जो रोटी है, परमेश्वर की रोटी है, परमेश्वर का मांस है, मतलब कि और ज्यादा वचन है, वो कैसे हम सीखेंगे? और एक समय रहता है, जैसा मैंने कल भी बताया था, अगर एक छोटा लड़का है, छोटा बच्चा है, उसका अगर वो दूध पीता है तो चलता है, लेकिन एक बड़ा आदमी बन गया है, 10 साल से प्रभु में है, लेकिन आज भी उसको पूरा शुरुआत की बातें सिखाई जा रही है, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। आपको टीचर्स बनना चाहिए, जैसा आपको 5 साल हो गए, आप खुद शिक्षण होना चाहिए, आप शिक्षक बनने चाहिए। एक बार फिर से पढ़ेंगे इब्रानी 5:12 से 15 ध्यान से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम लोग ये जितना भी दिन है हम लोग, कि हम लोग परिपक्व हों परमेश्वर के वचन में। इब्रानी 5:12 से 15 से फिर से पढ़िए। गुरु हो जाना चाहिए मतलब शिक्षक हो जाना चाहिए। गुरु का मतलब शिक्षक। समय के विचार से मतलब इतने साल प्रभु में रहने के बाद भी आज अगर हम लोग शिक्षक नहीं है, आज भी हम लोग को दूध ही पीते हैं, मतलब परमेश्वर के शुरुआत के ही जो सिद्धांत है वही सीख रहे हैं, तो फिर हम लोग को गड़बड़ है ना, हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। हाँ आगे बढ़िए।
हाँ, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, जैसे जैसे समय जाता है प्रभु में, उसी तरह से हम जो है परमेश्वर की शिक्षा में आगे बढ़ने चाहिए। ठीक है, परमेश्वर की शिक्षा में आगे बढ़ते जाने चाहिए। मैंने ऐसे से अच्छा आदमी है, बहुत ही अच्छा प्रेयर वॉरियर है, अंकल है। मैंने उनसे पूछा, पूरा बाइबल पढ़ा है क्या? बहुत सालों से प्रभु में है। बोला नहीं पढ़ा है, पूरा बाइबल नहीं पढ़ा है, लेकिन वो बहुत ही प्रेमी आदमी है, परमेश्वर को सच में प्रेम करता है। तो सच बोल दिए कि हाँ, मैंने पूरा बाइबल नहीं पढ़ा है, और वो बहुत सालों से प्रभु में है। तो हम लोग भी चेक करें कि हम लोग ने पूरा बाइबल क्यों नहीं पढ़ा है, हम लोग क्यों मैच्योर नहीं हो रहे हैं, हम लोग क्यों अभी तक आरंभिक शिक्षा में ही बैठे हैं, आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वचन हम लोग को ताकत देता है और हम आगे जा सकते हैं। ठीक है, नया जन्म अपन ने देख लिया। ओके, अभी हम लोग एक और देखें, सॉरी, इब्रानी 4:12 देखेंगे। इब्रानी 4:12 देखेंगे। आमीन। देखिए, डॉक्टर लोगों को आपने सुना है, सर्जरी करते हैं, शल्य चिकित्सा करते हैं। शल्य चिकित्सा में एक पतली पतली नस को भी वो लोग काटते हैं। उनको मालूम पड़ता है कि ये पतली नस में कुछ पस है, या ये पतली नस में कैंसर का ये है या ट्यूमर है, वो निकाल देते हैं। तो डॉक्टर जो एकदम पतली नसों को देखता है और बराबर उसमें से कचरा निकालता है, उसी तरह से परमेश्वर का वचन हमारे दिल को, हमारे विचारों को, देखो, एक विचार रहता है और एक काम रहता है, एक क्रिया रहती है। वो क्रिया के पीछे कौन सा विचार है, और वो विचार के पीछे ध्येय क्या है, हमारा मोटिव, हम किस कारण से वो कर रहे हैं। देखो, कितना बार हम सच बोलते हैं, लेकिन सच बोलने के पीछे हम लोग सोचते हैं कि इस आदमी को मैं फंसा दूंगा। परमेश्वर के सामने आप बोलते हैं, मैंने सच बोला ना प्रभु, सच ही बोला, लेकिन आपने क्यों सच बोला? ताकि वो आदमी फंस जाए। तो परमेश्वर का वचन जो है ना, हमारे दिल के अंदर, विचारों के पीछे हमारे ध्येय क्या है, हम कौन से मोटिव से, कौन से ध्येय से बात कर रहे हैं, वो परमेश्वर का वचन देखता है। ठीक है, परमेश्वर का वचन ऊपर ऊपर से नहीं देखता है। कितने लोग क्या है, इवन सेवा में भी, हम लोग सेवा में परमेश्वर हमारी अंदर से देखता है कि बाबा ये क्यों सेवा कर रहा है, कि लोग इसको पहचाने, पास्टर दीपक करें, बराबर। अगर वो सेवा का मेरा ध्यान दिए है, तो मेरा कोई इनाम नहीं है, किसी का भी कोई इनाम नहीं। आप समझ रहे? परमेश्वर हमारे ध्येय को पहचान, ध्येय समझ रहे हैं, मोटिव, ध्येय मेरे ख्याल से हिंदी बराबर है मेरा, ध्येय को, देह नहीं, ध्येय, ध्येय को देखते हैं परमेश्वर। ठीक है, तो वचन जब हम पढ़ते हैं, जब हम वचन पढ़ रहे हैं, तो वचन भी हमें पढ़ता है। याद रखना, जब आप वचन को पढ़ते हैं तो वचन भी आपको पढ़ता है। तो अगर आपके जीवन में कोई भी गलत चीजें है, वो वचन उजागर करता है और आपको बोलता है छोड़ने के लिए। कितने लोग वचन नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि वचन के द्वारा प्रभु उनकी अगुवाई करता है कि व्यभिचारी का रिश्ता छोड़ दे। बार बार वचन में बोल रहा है प्रभु, तो वचन पढ़ना ही बंद कर देते हैं, बोलते हैं अरे प्रभु बार बार बोल रहे हैं, ये तो मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि वचन जो है ना, सिर्फ हम लोग को जिज्ञासा शांत करने के लिए नहीं लिखा गया है। वचन हमें काम करने के लिए लिखा गया है, वचन हमें आज्ञा पे चलने के लिए लिखा गया। ठीक है, इसके लिए वचन को एक आईना भी बोला है। अभी आईना के सामने हम लोग आते हैं तो अपनी शक्ल को देखते हैं, शक्ल देखने के बाद कहीं पे भी दाग धब्बा कुछ भी है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं। अगर आज दाग दगे धब्बे को साफ नहीं करेंगे तो वो आईने का मतलब क्या हो गया? परमेश्वर को वचन एक आईने की तरह है। अगर आप देखेंगे, ऐसा ही नहीं बोल रहा मैं, याकूब में लिखा है
ठीक है, एक मिनट, हाँ, याकूब 1:23-24 देखिए। पहला अध्याय 23 और 24। हाँ, इसका मतलब है वचन को देखते रहे और वचन जो बोलता है उसको करें। अगर हम लोग वचन को करेंगे नहीं, देखो एक सीधी बात है, हम लोग आईने में क्यों देखते हैं? बाल सही है कि नहीं, बराबर, इधर लगा हुआ है क्या कुछ, इधर लगा हुआ है क्या, अच्छा निकालने का है, बराबर, साफ करने का है, मैं चमकदार दिखना चाहिए। उसी तरह से परमेश्वर हमारी सीरत को साफ करता है, हमारे अंदर के कैरेक्टर को परमेश्वर, हमारे अंदर के चरित्र को प्रभु हम लोग को दिखाता है। अरे तू बहुत झूठ बोल रहा है आजकल, झूठ को छोड़ दे, प्रभु का वचन बोलता है, बराबर, हम लोग को हमारी अगुवाई करता है। अरे तू बहुत लालच कर रहा है, ओवर टाइम करता है, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ता है, ठीक है। बहुत सी चीजों में एक एक आपके रिश्तों को प्रभु काटता है, जैसा शल्य चिकित्सा होती है ना, वैसा काट के दिखाता है प्रभु कि देखो ये सही नहीं है, इसको सही कर, उसको सही कर। उसी तरह से हम लोग को परमेश्वर जो है हमारे आत्मा के अंदर शुद्ध करता जाता है। अगर हम जितने शुद्ध होंगे, देखो हमेशा याद रखना, अगर समझो आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और आपको ऐसे लोग मिलते हैं जहां पे कि आपको बहुत तकलीफ होती है, और आप क्या करते हो, नौकरी छोड़ देते हैं, और नौकरी छोड़ के आप दूसरी जगह लगते हैं। तो परमेश्वर वही लोग फिर से दूसरे भी वैसे ही लोग लेके आएगा, जब तक कि आप सीख नहीं जाते हैं कि किस तरह से मैं अपने आप को संभालूं उन लोगों के सामने, किस तरह से मैं नम्रता से चलूं। परमेश्वर हमको वही पॉइंट पे लेके आते हैं, जब तक कि हम ठीक नहीं हो जाते, हम सीख नहीं लेते हैं, तब तक परमेश्वर हमें उन्हीं परिस्थितियों में रखते हैं, ताकि हम उन परिस्थितियों में सीखें कि किस तरह से परमेश्वर का चरित्र मेरे अंदर आए। समझ रहे हैं आप? तो इसके लिए परमेश्वर का वचन जो है वो एक आईना है, ठीक है। परमेश्वर का वचन एक लैंप है, लैंप मतलब रोशनी है, परमेश्वर का दिया है, और परमेश्वर की रोशनी है। देखिए भजन संहिता 119 निकालिए, भजन संहिता 119 का 105। हाँ सिस्टर पढ़िए। हाँ हाँ, ठीक है। तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरी राह के लिए, क्या है सिस्टर्स, मेरे मार्ग के लिए दीपक और, हाँ, और, हाँ हाँ, ठीक है। परमेश्वर जो है, हम जहां जाते हैं हमें पता नहीं है कौन सी चीजें में हम जाते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर की वचन को पढ़ते रहेंगे तो परमेश्वर आपको दिनचर्या में, आपके एक एक दिन में आपका अगुवाई करेंगे, बहुत सी चीजें खुली करेंगे आपके सामने। बहुत सी चीजें, देखो कितना बार कुछ दासों ने ऐसा लिखा है, सुबह सुबह आप जब उठते हैं और आप अगर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो प्रभु आपको पूरे दिन के लिए तैयार कर देगा। प्रभु इतना तक बता देगा कि इस दिन के अंदर तेरे साथ जो होने वाला है, जैसा मुझे याद है मैं एक जगह गया था, तो प्रभु कितना बार अपने गाने के द्वारा मेरे दिल में बोलता था कि आज के दिन में तू घमंड नहीं करना, तू घमंड में गिर सकता है, घमंड के विचार आएंगे, ठीक है। उसी तरह से परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। जब आप वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या है, हमारे लिए दीपक है, हमारे पाँव के लिए दीपक है, हम कहाँ पैर रखें।
जहाँ पे सांप नहीं है, हम कहाँ पैर रखे जहाँ पे गंदगी नहीं है, ठीक है, हमारे रास्तों के ऊपर रोशनी डालता है, कितने ही रिश्तों के ऊपर रोशनी डालता है, कितने ही रिश्ते कैसे हैं, गड़बड़ वाले हैं क्या, प्रभु आपको बताता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान देंगे, पहला स्थान देंगे, तो परमेश्वर का वचन जो है आपके जीवन में दीपक की तरह, रोशनी की तरह काम करेगा, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, भजन संहिता 138 का दो वचन पढ़िए। हाँ, दूसरा वचन, हाँ, तूने अपने वचन को अपने नाम से भी बड़ी, क्या दिया है, बड़ा, हाँ, सब, हाँ, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर के नाम लेने से सिर्फ आप सब कुछ ठीक होगा ऐसा नहीं है, परमेश्वर के वचन में चलने से आपका सब चीजें ठीक होगी। कितने लोग क्या सोचते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा यीशु के नाम से सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोलते हैं, तूने अपने वचन को अपने नाम से भी बड़ा स्थान दिया है। इसका मतलब है परमेश्वर अपने वचन को नहीं तोड़ता है, परमेश्वर का वचन कभी भी टलता नहीं है। इसलिए सिर्फ यीशु का नाम से आप प्रार्थना करेंगे सब ठीक होगा ऐसा नहीं है, यीशु का कहा हुआ वचन के ऊपर चलना है, क्योंकि यीशु अपने नाम से भी जाता, अपने वचन का आदर करते हैं, अपने वचन को मानते हैं। समझिए, मसीह जीवन में अगर आपको बढ़ना है, परिपक्व होना है, तो परमेश्वर के वचन पे चलने वाले बनिए, मनन करने वाले बनिए, वचन पढ़ने वाले बनिए, ठीक है। थोड़े समय में एकदम कंठस्थ हो जाए। देखो, कोई जमाने में आपको मालूम है ये बाइबल कभी हम लोग को अभी मिला, बराबर 2000 साल पहले ही, इससे पहले जो है जो वचन था पुराना नियम था, पुराना नियम कैसा लोगों को मिला, लोग अपने बच्चों को सिखाते थे, पुराना नियम जो है ना कंठस्थ कराते थे, कंठस्थ समझते हैं हिंदी में, याद कराते थे, पूरी तरह से याद कराते थे, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को याद कराती थी, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को याद कराती थी, याद कराते करता देते देते ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे लोगों ने सीख के दिमाग में लाके वचन को इस तरह से अपना बाइबल अपने हाथ में आया है, लिखा हुआ बाइबल। तो कोई जमाने में सिर्फ क्या रहता था, बोलने से सिर्फ वचन, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जाता था। तो वचन को अगर कंठस्थ करते हैं, वचन को मेमोराइज करते हैं, वचन को ध्यान में याद करते हैं, अपने दिल में याद करते हैं, मतलब याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए, मुंह से वचन निकले, तो आप देखेंगे कि बहुत सी चीजें, आप एक हेवन में आ जाएंगे। आपका जो जिंदगी है एक स्वर्ग की जिंदगी हो जाएगी, अगर आप वचन के द्वारा फ्लो हो रहे हैं, वचन के अंदर चल रहे हैं तो, ठीक है। कितने लोग वचन याद करते हैं, वचन याद करते हैं कितने, कौन कौन कंठस्थ करता है वचन, ओके गुड, वचन सब लोग याद रख करने चाहिए, ठीक है। जितना वचन याद करेंगे उतना ज्यादा आप बढ़ेंगे। वचन के द्वारा बहुत सी चीजें होती है। देखिए, वचन के द्वारा हम लोग का नया जन्म होता है, हमारा उद्धार होता है, वचन के द्वारा हम लोग को छुटकारा मिलता है। तुम वचन को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, ठीक है। तो वचन के द्वारा हमारा छुटकारा होता है, वचन के द्वारा हमारी चंगाई होती है। वचन जो है वो एक दवाई की तरह है। एक पास्टर था, उसको पूरे शरीर में जो है बीमारी थी, चमड़ी की बीमारी थी। डॉक्टर ने बोला कि तू कुछ भी करेगा ये चमड़ी की बीमारी ठीक नहीं होगी। तो वो पास्टर ने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन एक मेडिसिन है, एक दवाई है। तो उसने क्या किया, प्रभु दवाई 3 बार लेते हैं ना दिन में, तो मैं 3 बार वचन पढ़ूंगा, 3 बार मैं वचन पढ़ूंगा, 3 बार वचन की दवाई लूंगा।
और वो पढ़ता रहा, 6 महीने के अंदर उसकी पूरी चमड़ी जो है नहीं बन गई। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर के वचन में तेज है, परमेश्वर के वचन में बहुत तेज है। डॉक्टर को इतना सुनते हैं हम लोग, डॉक्टर का आज एक चीज है, कल उसका वो ओपिनियन, उसका जो उसका सोच बदल जाता है। कभी बोलते हैं इसके कारण कोविड होता है, कभी बोलते हैं उसके कारण कोविड होता है, कोविड में ये होता है, कोविड में वो होता है। सिर्फ कोविड जानिए, जाने दीजिए, सब बीमारियों में ऐसा ही है। वो डॉक्टर को इतना हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन वचन में लिखा है, अगर आप वचन पढ़ते हैं तो वचन आपके शरीर, आत्मा, मन के ऊपर एक मेडिसिन का काम करता है, एक दवाई का काम करता है। तो हम वचन को अगर पढ़ते हैं, वचन को आप सुनते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, तो हमारे बहुत से रोग खुद ब खुद ही ठीक होंगे। हालेलुया। तो वचन एक दवाई की तरह है। वचन हमें छुटकारा देता है, वचन हमें बचाता है, वचन हमें पाप से शुद्ध करता है। हमारे पाप को, हमारे अंदर जो भी पाप में मन है उसको शुद्ध करता है वचन। वचन हमें एक चांदी की तरह तपा के एकदम साफ करता है। ठीक है। और रोमियो 10:7 एक आखिरी वचन देखें, 17। रोमियो 10 का 17 देखेंगे, आखिरी वचन, और फिर हम लोग रुकते हैं। रोमियो 10:17 देखिए सिस्टर। हाँ, विश्वास सुनने, और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। जिन लोगों को विश्वास नहीं है, जो लोग सोचते हैं मैं विश्वास में कमजोर हूं, विश्वास मेरा कमजोर है, वो जैसे जैसे वचन पढ़ते हैं और वचन को पढ़ते हुए सुनते अपने कान से, तो उनका विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसके लिए मसीह के वचन को अगर आप सुनते रहेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। विश्वास भी बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है अगर आप वचन को सुनते हैं। देखिए, बाइबल पढ़ना चालू कीजिए। मैं बोलता हूँ, कितने लोग बाइबल नहीं पढ़ते हम लोग के बीच में, सिर्फ प्रार्थना करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते। मैं बताता हूँ, अगर आप बाइबल पढ़ना चालू करेंगे या बाइबल को सुनना चालू करेंगे, जैसे मैंने ऑडियो बाइबल बताया था कल, तो आप देखेंगे कि आपका विश्वास बढ़ेगा अंदर से। कितनी बार आप दूसरे से जब आप शेयर करते हैं, आप जब भी दूसरे को सुसमाचार सुनाते हैं ना, समझो किसी को सुसमाचार आप सुनाते हैं, तो आप वचन बोलते हैं, और वो जब वचन बोलते हैं तो आपके अंदर भी विश्वास बढ़ जाता है। जब भी आप दूसरे को बोलते हैं ना प्रभु के बारे में, तो आपके अंदर से भी विश्वास बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे विश्वास को बढ़ाता है। इसके लिए वचन कहता है यहाँ पे, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। ठीक है, तो हम लोग ने आज काफी चीजें सीखी है। मैंने सब कुछ पूरा नहीं किया, तो हम लोग कल देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से बातें करता है, परमेश्वर की आवाज को कैसे पहचाने। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु, आज हम लोग ने जो जो सीखा है, खास करके प्रभु आपका वचन का जो प्रभु महानता है, प्रभु आपका वचन जो स्थिर है, प्रभु स्वर्ग में स्थिर है पिता, आपका वचन वो कभी टलेगा नहीं। और प्रभु धरती पे आपका वचन आज भी पूरा हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि प्रभु धरती के अंदर समय है, लेकिन प्रभु आसमान में, स्वर्ग में समय नहीं है पिता, स्वर्ग समय से बाहर है पिता परमेश्वर। तो प्रभु होने दे प्रभु, जो अनंत काल का जीवन तूने हम लोग को दिया है प्रभु, और तेरा वचन कहता है मसीह को जानना ही अनंत काल का जीवन है। तो प्रभु हजारों जिंदगियां भी होंगी तो हम मसीह को पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम लोग सीमित हैं, लेकिन आप असीम हैं पिता। प्रभु होने दे हम सब के ऊपर तेरा अभिषेक आए प्रभु, और हम वचन को पढ़ने वाले, मनन करने वाले, मेमोराइज करने वाले, याद करने वाले, बोलने वाले, और वचन पर चलने वाले बने पिता। जो जो प्रभु ये सुन रहे प्रभु, हम सब लोग प्रभु, मैं भी प्रभु, सब अगुवे, सब जो भी पास्टर्स, कोई भी प्रभु
सब बच्चे बड़े जो भी प्रभु यहाँ पे जमा है पिता इस मीटिंग में, वो सब तेरे वचन के ऊपर ही आधारित हो जाए उनका जीवन पिता। धन्यवाद करते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके प्रभु।